नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन कार्ड की। ये जो गोल्डन हेल्थ कार्ड है ये विधायकों को भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है और अब जितने भी विधायक हैं देश भर में सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा, कैशलेस इलाज किया जाएगा। इसके तहत कितनी लिमिट है, कितने पैसे तक फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाया जाएगा, कौन कौन से लोग कवर किए जाएंगे। ये जो गोल्डन कार्ड स्कीम है ये सिर्फ विधायकों के लिए ही है या फिर ये आम जनता के लिए भी है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें हम। तो अब विधायकों को भी मिलेगा फ्री में इलाज गोल्डन कार्ड में देने की यहाँ पर हो रही है तैयारी। तो उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड योजना के तहत अब विधायकों और उनके आश्रित जो लोग हैं, यानी कि विधायक के साथ उनके पेरेंट्स हो गए, उनकी वाइफ एंड बच्चे जो हो गए, इन सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान नहीं, पूरी फैमिली का इलाज इसमें होगा। साथ ही साथ इसके लिए विधानसभा सचिवालय से डेटा मांग लिया गया है उनकी फैमिली और सभी विधायकों का। इस योजना के तहत अभी तक टोटल आपके 4,80,000 गोल्डन कार्ड दिए जा चुके हैं। योजना के तहत ना केवल उत्तराखंड, क्योंकि अभी उत्तराखंड में आपका नोटिफिकेशन आया कि उत्तराखंड के जितने भी विधायक हैं उनको ये पहले उस चरण में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इसके तहत उत्तराखंड में जितने हॉस्पिटल्स हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे, साथ ही पूरे देश में जितने हॉस्पिटल्स इस लिस्ट में आ रहे होंगे वहां पर भी इनका इलाज करवाया जा सकता है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर आप राज्य उत्तराखंड की बात करें, स्टेट की बात करें, वहां का विधायक है अगर, तो क्या वहीं इलाज कराएगा? तो ऐसा नहीं है। पूरे भारत में जाकर के जहां पर स्पेसिफिक सेंटर्स हैं या स्पेशलिस्ट उसके सेंटर्स हैं वहां पे जाके वो इलाज करवा सकता है। ये सुविधा यहां पर प्रदान करी जा रही है। आगे बात कर लेते हैं। गोल्डन कार्ड में बजट बन रहा है रोड़ा। आखिर अब दिक्कत कहां आ रही है? गोल्डन सरकार ने तो स्कीम पास कर दी, सरकार ने तो बोल दिया हाँ गोल्डन कार्ड मिल जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन उतना बजट भी तो होना चाहिए। जिस सेंटर में आप जाओगे वो सेंटर आपका इलाज फ्री में कर रहा है, लेकिन उसके लिए पैसा उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट देगी ना। और अगर सेंटर के पास पैसा नहीं है डॉक्टर्स को फी पे करने के लिए या इस तरीके से काम करने के लिए, तो फिर वो कैसे काम कर सकती है, कैसे फ्री में इलाज करवा सकती है? तो इसीलिए यहाँ पर तो गोल्डन कार्ड से इलाज की राह में हमारा क्या है, बजट रोड़ा बनता जा रहा है। फिल वक्त अस्पतालों का 80 करोड़ रुपए से अधिक का जो पैसा है वो अभी बकाया है और भुगतान लंबित होने के कारण कई अस्पताल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे इस गोल्डन कार्ड के तहत आपका, क्योंकि हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट जब हेल्थ सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा नहीं रही है, ज्यादा बजट पास नहीं कर रही है हेल्थ सेक्टर के लिए, तो फिर ये कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा? इसीलिए कहा जाता है, और बहुत बार आपने देखा भी होगा कि बड़ी बड़ी कंट्रीज हेल्थ में ज्यादा पैसा लगाती है एंड इंडिया इज द कंट्री जो बजट में अपने हेल्थ के लिए कम पैसा देते हैं, जबकि बजट में हेल्थ के लिए ज्यादा पैसा होना चाहिए ताकि सिटीजन अगर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो फिर आगे हमारी जो जनरेशन है और आगे हमारा जो कार्य है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। और भुगतान लंबित होने के कारण अस्पतालों के पास बैकअप नहीं है, ना ही वो अपने डॉक्टर्स को पे कर पा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे, जिस कारण अब अंशदान बढ़ाने से लेकर के अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम अंशदान को थोड़ा सा बढ़ा करके देंगे। गत वर्ष आपको याद हो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए एक मानसून सत्र में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए विधानसभा विविध विधेयक पारित किया गया था। और इस विधेयक के तहत देश भर के जितने भी विधायक हैं, पूरे भारत के सभी को ये गोल्डन कार्ड प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी कि अब विधायकों को भी यहाँ पर गोल्डन कार्ड का लाभ दिया जाएगा। गोल्डन कार्ड स्कीम आखिर हो क्या जाती है, चलिए ये समझ लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सेवा योजना गोल्डन कार्ड भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक प्रमुख स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम हो जाता है। इसे आमतौर पर आयुष्मान भारत योजना के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुरंत हमारे पास लिक्विड कैश नहीं होता, पैसा नहीं होता है तुरंत उस टाइम। कहीं आप देखो कि पैसा बैंक में होगा किसी का, तो लाने में ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, या किसी को दे रखा होगा, किसी से लेना होगा, नहीं हमारे पास उतना पैसा जितना इलाज में लगने वाला है। तो अगर आपके पास एक कार्ड है देन क्या आप हॉस्पिटल में जाओगे, अपना गोल्डन कार्ड दिखाओगे तो वो आपका इस आयुष्मान भारत जो योजना है इसके तहत आपका इलाज तुरंत शुरू कर देंगे। पैसा वहां पर पहले नहीं लगेगा, ठीक है? तो जिससे आपका इलाज शुरू हो जाएगा और उस व्यक्ति को आप बचा सकते हो। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कार्यक्रम। विशेष रूप से समाज में जो गरीब, कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनके लिए शुरू किया गया था और उनको यहाँ पर गोल्डन कार्ड प्रोवाइड करवाया जा रहा था। आयुष्मान भारत योजना जो है वो आपकी सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू की गई थी। इसके बारे में बताया गया था। इसका उद्देश्य है भारत के 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर करना, जिसमें से 10 करोड़ वंचित परिवार आपके शामिल हो जाते हैं।
इसके उम्र या परिवार के आकार के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको हम बहुत ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं। जितने भी अभी देखो आपके आयुष्मान भारत योजना के तहत 75 वर्ष के जो बुजुर्ग लोग थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि पहले नहीं थे लेकिन अब वो भी इसमें शामिल हो गए। तो विस्तार कर सकते हैं हम जैसे भी इसका विस्तार करना चाहें। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करी जाएगी, यानी कि 5 लाख तक का अगर आपका इलाज हो रहा है तो गवर्नमेंट इस हेल्थ कार्ड के थ्रू आपको पैसा 5 लाख प्रोवाइड करवाएगी। अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे के अलावा इस योजना में डायग्नोस्टिक जितने भी टेस्ट हैं वो शामिल हैं, दवाइयां जितनी हैं वो शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्च, कोविड-19 उपचार, अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया, एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई है जिसमें घुटने के प्रतिस्थापन से लेकर के खोपड़ी की सर्जरी जैसे 1400 महंगे उपचार शामिल हैं, जिसमें इंसान को अगर हो जाए तो उसका घर कंगाल होता है, पैसा चला जाता है। कहते हैं कि किसी को भी एक तो वकील और दूसरा अस्पताल, अगर घर के चक्कर लगने शुरू हो गए और कंटिन्यू जा रहे हो तो आपके चाहे कितना भी पैसा हो आपका सब पैसा डूब जाएगा। और कुछ जो बीमारियां ऐसी होती हैं कि इंसान के, कैंसर की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं लोग अपनी खेती बेच करके उस इंसान का कैंसर का इलाज कराते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति हो सकती है ये किसी भी परिवार के लिए। तो ये यहाँ पर इसीलिए गवर्नमेंट ने 1400 महंगे उपचार इसमें शामिल किए जिनका आप लाभ उठा सकते हो। इस योजना में अनुवर्ती उपचारों के लिए कवरेज भी शामिल किया गया है। योजना को निजी बीमा कंपनी को देने का विचार चल रहा है। तो सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर के कैशलेस इलाज के लिए शुरू की गई ये योजना फिलहाल बजट की कमी से जूझ रही है, पैसा नहीं है इस योजना के पास। स्थिति यह है कि अंशदान से सालाना 120 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, जबकि कार्ड धारकों का इलाज का खर्च जो है वो 250 करोड़ रुपए, और मिलते कितने हैं? बस 120 करोड़ रुपए। इस स्थिति से पार पाने के लिए अब तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी हैं इन्होंने लाभार्थियों का अंशदान बढ़ाने और योजना के लिए अलग अलग बजट में प्रस्ताव दिया है। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान योजना के संचालन का जिम्मा किसी निजी बीमा कंपनी को देने की यहाँ पर बात कही गई है, जिस पर अब शासन ने राजस्व स्वास्थ्य प्राधिकरण को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी दे दिया। यानी कि अब इसका थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करके कुछ पैसा निकालने ऐसे बात की जाएगी ताकि आम जनता को भी लाभ मिलता रहे और बाकी जो अस्पताल है उनको भी पैसा मिलता रहे और किसी को दिक्कत ना हो। तो ये थी न्यूज़ जो हमने कवर करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस न्यूज़ को लेकर के जरूर बताएगा। एंड थैंक यू सो मच।